हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसमें केस वन तो अपन ले लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्यू प्रेजेंट है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू प्रेजेंट है। ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है और एक हम जिसके लिए निकाल रहे हैं सिमिलर चार्ज, हमने क्यू यहाँ पे प्लेस्ड किया है। तो इसके रिगार्डिंग ये दोनों सिमिलर चार्ज है, तो आपको पता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे तो इस पर एक फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, और सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे। और फिर इसका एक कंपोनेंट अपन यहाँ पे निकालेंगे और हम मान रहे हैं कि ये चार्ज और ये चार्ज तीनों इक्वल है। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे बच जाएगा, है ना। और दूसरा केस है हमारा डिसिमिलर चार्ज के बारे में। डिसिमिलर चार्ज में ये चार्ज का, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर ये दोनों, ये वाला चार्ज फिक्स्ड है और ये वाला चार्ज भी फिक्स्ड है, और दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल पे हमने एक माइनस चार्ज रखा सेम मैग्नीट्यूड का। तो इसकी वजह से आपको पता है कि अपोजिट चार्ज दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा और इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे लगेगा। जब दोनों की वजह से फोर्स लगेगा तो सिमिलरली दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो एक कंपोनेंट इसका इधर पे आएगा और एक कंपोनेंट इधर पे आएगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर पे आएगा, एक कंपोनेंट इधर पे आएगा। तो ये ओवरऑल नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा इस चार्ज क्यू पे। तो इससे हमने सीखा क्या? इससे हमने सीखा, ये एक की पॉइंट बता देता हूँ कि सिस्टम ऑफ सिमिलर चार्ज पार्टिकल कैन नेवर बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन और देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल, कि उन्हें इक्विलिब्रियम पे रहना है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज हमेशा, अगर इसको हल्का सा भी, ये वाले चार्ज को, जब ये सिमिलर चार्ज रखा था अपन ने, इसको अपन हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे, इसको इस डायरेक्शन से हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे, तो ये हमेशा मूव करता रहेगा और ये नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रहेगा। पर सिमिलरली ये वाले केस में देखेंगे कि हमेशा ये सेंटर की तरफ चार्ज लग रहा है, जब वो अपन इसको हल्का सा भी मूव करेंगे तो ये चार्ज यहाँ पे लगेगा। जैसे ही इस पॉइंट से इस पोजीशन पे गया तो भी चार्ज का डायरेक्शन तो इस साइड ही रहेगा, क्योंकि आप सिमिलरली निकाल लो यहाँ पे चार्ज क्यों है, तो ये दोनों अट्रैक्शन, और एक कंपोनेंट कट गया, एक कंपोनेंट कट गया, तो सिमिलरली यहाँ पे रहेगा। तो ये जो अपोजिट चार्ज है वो हम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग एक की पॉइंट यही है कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल कैन नेवर बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन और देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल टू हैव अ इक्विलिब्रियम, है ना। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यहाँ पे हमने एक रॉड ले ली है, उस पर हमने ओवरऑल चार्ज क्यू दे दिया, लेंथ एल दे दी है, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है सेम, मतलब हम मान लेते हैं कि ये और इसका मतलब वो प्लस, मतलब दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं अभी, है ना। तो ये दोनों रिपेल करेंगे, इस पे फोर्स, इस पूरी की वजह से इस पे फोर्स, ये तो पता है हमें कि इस डायरेक्शन में लगेगा, पर ये हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो पहले तो हम इस पे कोई भी, अगर आपको ऐसा लंबा कोई एलिमेंट वो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक फिक्स्ड पोजीशन चूज करनी है। तो मैं ये फिक्स्ड पोजीशन मैं मान रहा हूँ कि ये डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड पोजीशन माननी है। तो इस फिक्स्ड पोजीशन से एक अपन एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये डिस्टेंस x है यहाँ पे, और ये एलिमेंट, तो ये dx हो जाएगा, ये छोटा सा एलिमेंट, और इसकी वजह से अपन फोर्स निकालेंगे। पहली बात तो एलिमेंट पे चार्ज ऑन द एलिमेंट इज dq, ये जो एलिमेंट है इस पे चार्ज dq होगा q बाय l इंटू dx, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू एलिमेंट आ जाएगी df, ये रिपेल करेगी k इंटू dq इंटू q बाय x स्क्वेयर। ये हमने कूलम्स लॉ में देखा था, ये क्यों होता है ना। और फिर उसके बाद हम टोटल, ये तो df निकला, अपन को पूरा टोटल निकालना है, तो अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने में भी अपन को देखना है कि लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो f होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ताकि हम रखें जो वेरिएबल का, मतलब ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो f हो जाएगा,
और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये रॉड है डी पोजीशन से डी प्लस एल तक, तो इंटीग्रेशन होगा डी से लेके डी प्लस एल तक, है ना। और फोर्स हो जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो इससे के क्यू तो बाहर आ जाएगा, मतलब डी क्यू की वैल्यू अपन सिंपली यहाँ से इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं। तो एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी प्लस एल के डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय एल डी एक्स स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू एल, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो फोर्स इक्वल टू के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर फ्रॉम वैल्यू डी टू डी प्लस एल। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू के क्यू बाय एल 1 अपॉन एक्स फ्रॉम वैल्यू डी टू डी प्लस एल। तो इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बाय एल 1 बाय डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल इक्वल टू के क्यू बाय एल डी प्लस एल माइनस डी अपॉन डी इंटू डी प्लस एल इक्वल टू फोर्स इक्वल टू के क्यू अपॉन डी प्लस एल। तो ये एक कंटिन्यूस चार्ज लेंथ, मतलब रॉड से एक कोई चार्ज बाहर रखा हो तो उस पर फोर्स की वैल्यू ये होती है। थैंक यू।